नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि जिनका चित्र लगाए हैं उन्हीं के विषय में बात करने वाले हैं कि इनके जो विचारधारा है, जो इनका कार्य है, उनका विरोध मैं क्यों कर रहा हूँ। मेरा विरोध करने का कोई अनावश्यक कारण नहीं है। मेरा विरोध करने का कारण यह है, मैंने इनको कई बार सुना, फिर इसके बाद हमारे मित्र भी कई लोग सुनते हैं। सुनने के बाद काफ़ी समय सुनने के बाद कुछ समय बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि चीज़ें गुमराह की जा रही हैं। जो चीज़ें वास्तविकता है उसको वहाँ से जोड़कर चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं, बल्कि वास्तविकता से कहीं न कहीं चीज़ें गुमराह करके बताई जा रही हैं, जो हमारे लिए सही नहीं बैठती हैं। इनके काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी तर्क-वितर्क ऐसे हैं जो शास्त्रों में प्रमाणित नहीं हैं, उनको भी ये अपनी मनगढ़ंत बातों से जोड़कर उसको बताते हैं, जैसे ऐसे लगता है कि उनको मानो सही है। इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो अनपढ़ लोग होते हैं, जो कम पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, अगर वो अंधभक्ति करें तो उनकी बात अलग होती है। लेकिन इनके जो चेले हैं वो अधिकतर पढ़े लिखे हैं, थोड़ा एजुकेटेड लोग हैं, तो ये जो प्रशांत जी हैं तो ये दिमाग से लोगों को खेलते हैं। यानी ये अपनी मनगढ़ंत बातों को शास्त्रों से जोड़कर बताते हैं, जबकि वो चीज़ें शास्त्रों में उल्लेखित नहीं हैं, लेकिन तब पर भी उन चीज़ों को शास्त्रों से जोड़कर बताते हैं। और यदि आप जो मुख्य शास्त्र हैं, जो प्रमाणित चीज़ें हैं, अगर उनको पढ़ोगे, उनको देखेंगे तो उनमें चीज़ें अलग तरीके से स्पष्ट रूप से विधिवत तरीके से संतुलित तरीके से बताई गई हैं, जबकि ये जो चीज़ें बताते हैं असंतुलित तरीका रहता है। और कहीं न कहीं इनके जो बताने का तरीका होता है, वाक्य और शब्द जो होते हैं इतने जटिल होते हैं कि उन्हीं के आधार पर लोग समझने लगते हैं कि ये बहुत बड़े ज्ञानी और मर्मज्ञ हैं। जो व्यक्ति ज्ञानी मर्मज्ञ होता है वो अपनी बातों को सरल शब्दों में कहता है, न कि जो सरल शब्दों हैं उनको जटिल शब्दों में पिरोकर कहेगा। तो संक्षेप में इस बात को बताना चाहता हूँ कि इनका विरोध करने का मेरा उद्देश्य यही है कि जो प्रमाणित चीज़ें हैं वो प्रमाणित चीज़ें ही रहें, उनसे छेड़छाड़ न किया जाए। जो वास्तविक चीज़ें हैं उनसे छेड़छाड़ करके चीज़ों को अव्यवस्थित न किया जाए, तो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि जब कोई व्यक्ति आवश्यकता से अधिक चीज़ों को असंतुलित करने लगता है, जो प्रमाणित चीज़ें हैं उनसे छेड़छाड़ करने लगता है, तो समझो एक प्रकार के वो सांस्कृतिक जो विरासत है, वो जो धरोहर है उसको क्षति होती है। तो मेरा कहने का ये सीधा सा है कि कोई भी व्यक्ति अगर उपनिषद पढ़ा है, वेदांत वेद पढ़ा है, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन किया है, तो जो चीज़ें उसमें प्रमाणित है अगर वही बताता है तो चीज़ें बेहतर होती हैं, न कि अपनी मनगढ़ंत बातों से जो प्रमाणित चीज़ें हैं उनको गुमराह करने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ें थोड़ा घातक होती हैं, क्योंकि हम कहीं न कहीं भ्रमित अवस्था में हो जाते हैं कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें सही नहीं हैं। फिर आज के समय में सोशल मीडिया से लोगों का जुड़ाव अधिकतर है, तो लोग सोशल मीडिया पर जो चीज़ें दिखती हैं उन्हीं के आधार पर अपना विचारधारा बनाने लगते हैं, जो कि चीज़ें उचित नहीं हैं। तो इनका इनका विरोध का मेरा उद्देश्य यही है कि जो चीज़ें सही हैं उन चीज़ों को अगर सही तरीके से बताया जाए तो चीज़ें बेहतर होंगी। फिर दूसरी बात, इनके कई विवादित मुद्दे ऐसे हैं जिनका सही तरीके से वो संतुलित तरीके से नहीं बताया गया है। जैसे इनका कई विवादित मुद्दे हैं, जैसे शादी को लेकर कहते हैं कि सबसे बड़ा अगर कोई गलत कर्म है तो यही है अगर आप जीवन में शादी कर रहे हैं। ये स्वयं नहीं किए हैं तो वो दूसरे की सलाह दे रहे हैं कि आप भी न करिए, चाहे आप व्यभिचार करिए, लिव इन में रहिए, उससे इनको दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये चीज़ें न करिए, आप शादी विवाह न करिए, ये चीज़ जो है। फिर इसके बाद इनके चेले जो हैं वो किताबों को ज़बरदस्ती लोगों को बेचते हैं। कहते हैं कि अगर आप इनकी किताबें पढ़ेंगे तभी आपकी चेतना जागृत होगी। ऐसा क्या इनकी किताबों में है कि इन्हीं की किताब पढ़ेंगे तभी चेतना जागृत होगी, अन्यथा नहीं होगी। फिर और
महत्वपूर्ण मुद्दे कई ऐसे हैं कि ये मतलब जो इन्होंने चोला सनातन का पहना है, लेकिन सनातन को ही अंदर से दीमक की भांति उस पर चोट कर रहे हैं। और इन्होंने मतलब ये प्रक्रिया इसीलिए अपनाए हुए है कि अगर ये डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से ऊपर से अपनी बातों को बताएंगे, ऊपर से वामपंथी जैसे विचारधारा से वार करेंगे, तो लोग चीज़ें मतलब इनकी समझ जाएंगे। तो मतलब इस चीज़ से बचने के लिए प्रत्यक्ष रूप से घात करने के बजाय, चोट करने के बजाय, ये मतलब अप्रत्यक्ष रूप से चोला ऊपर से सनातन है, फिर अंदर से इनके विचार वामपंथी जैसे हैं जो सनातन विरोधी है। तो ये मतलब अगर ज्ञानी है, महात्मा है, जो भी हैं, तो इनको मतलब खुल कर रहना चाहिए। जो आचार्य का मतलब होता है आचरण करने वाला, जो नैतिक चीज़ें सिखाएं। इनका मतलब ये नैतिक चीज़ें सिखाने के बजाय लोगों को उग्रवादी बना रहे हैं। नारी सशक्तिकरण को मतलब इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, सिर्फ एक ही पक्ष को लेकर जा रहे हैं। तो ये चीज़ें मतलब जितनी भी प्रकार की अव्यवस्थाएं हैं, इससे मतलब असंतुलन का विकास होता है। अगर आप इनको अगर आप लगातार सुनेंगे तो आपको मतलब वो चीज़ें महसूस होने लगेंगी, या तो इनके आप प्रभाव में आ जाएंगे, या आपको मतलब अगर स्वविवेक जागृत अवस्था में होगा तो वो चीज़ें आप समझने लगेंगे कि बातें क्या सही है क्या गलत है। किसी भी चीज़ में संतुलन होना बहुत आवश्यक है। जब किसी भी चीज़ को अप्रमाणित तरीके से, गलत तरीके से प्रमाणित चीज़ों को छेड़छाड़ करके उनको जब प्रचारित प्रसारित किया जाता है, तो समझिए एक विरासत का क्षरण हो रहा है कि हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसका संरक्षण किया और उसके लिए कितने बड़े बड़े कार्य किए। और ये व्यक्ति ऐसा है कि मतलब उन्हीं शास्त्रों को पढ़कर अपने मनगढ़ंत बातों को जोड़कर अलग तरीके से गुमराह कर रहा है लोगों को। और ये बातें मतलब बहुत कम ही लोगों को समझ में आ रही हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि अगर आप आचार्य हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन आचार्य हैं तो उनके जो चीज़ें होती हैं, जिस तरह से कार्य करना पड़ता है, उस तरीके से आप आचरण करिए तो वो चीज़ें बेहतर होगी। न कि आप चोला ऊपर से सनातन कहें लेकिन अंदर से उसी को चोट कर रहे हैं। तो मतलब ये कैसी नीति है आपकी, दोहरेपन की नीति है जो घातक है। तो इसके अलावा इनसे जुड़े जो भी मुद्दे होंगे आगे मतलब वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। संक्षेप में बस यही है कि इनकी बातें मतलब इन्होंने काफ़ी क्षेत्रों में कुछ बेहतर चीज़ें भी बोली हैं, जैसे वो महिला सशक्तिकरण के लिए काफ़ी चीज़ें बेहतर बोली है। फिर वो जलवायु परिवर्तन, वो पर्यावरण के लिए भी काफ़ी चीज़ें बेहतर बोली है, लेकिन उसमें संतुलन की कमी है। ये मतलब अपना एजेंडा सिर्फ एक ही तरह से घुमाते हैं, एक ही पक्ष को लेकर इधर से जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर इसे भारत का विकसित भारत होगा तो यहाँ पर स्वदेशीकरण करना बहुत ज़रूरी है। इनका मतलब विचार तो सशक्तिकरण का है, लेकिन वो सशक्तिकरण का विचार पश्चिमीकरण वाला है, न कि स्वदेशीकरण वाला है। तो यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, जो संस्कृति है, अगर उसके तहत चीज़ों को व्यवस्थित करेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी, न कि अन्य तरह से वो कहीं उठा के लाएंगे व्यवस्था, तो यहाँ पर उसका सेटअप विधवत नहीं बैठ पाएगा। तो चीज़ें इसलिए बेहतर हैं कि हम ऐसे लोगों से लोगों को देखें, समझें और उनके विचारों को समझने की कोशिश करें कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं गुमराह तो नहीं कर रहा है। ये चीज़ें समझना आवश्यक है। इनका मतलब मनगढ़ंत बातें इनकी व्यक्तिगत विचार हो सकती हैं, लेकिन वे सार्वभौमिक विचार नहीं हो सकते, मतलब सभी के लिए लागू होती हैं। तो इनका अगर जो भी व्यक्तिगत विचार है तो उनको बता दें प्रत्यक्ष रूप से कि व्यक्तिगत विचार यही है। उनको मतलब क्यों शास्त्रों से जोड़ के वो बताते हैं कि मतलब यही शास्त्रों में है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं गलत हैं और एक गुमराह की दिशा में लोगों को ले जाती हैं। तो बस यही, फिर आगे की वीडियो में इस प्रकार की चीज़ें मतलब इनके जितने भी मुद्दे हो सकते हैं उस पर मतलब वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।